क्यों तुम 33 चलाती हो? रिकॉर्डिंग से कहती ये मेरा लिंक भेजा तो कोई आखिरी था। अरीश, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, लेकिन बाकियों की नहीं आ रही। सर अभी नहीं है, बाकी सब कोई भी नहीं बोल रहा। ओके। हेलो। हो हाय। फातिमा आ गई हो तुम? कब से? तो सबसे पहली वाली थी। बच्चों पहले फातिमा किधर हो तुम? मैं इधर। हाँ पहले कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर कह रहे हैं वो 5 सर। मिनट तक आएंगे क्योंकि वो पानी अस्सलाम वालेकुम सर। मनीबा कौन था पहले? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? चलो ना नहीं। वीडियोस ऑन करो अपनी अपनी। नहीं वीडियो अस्सलाम वालेकुम जी, वीडियो कैमरे ऑन करें सभी। प्लीज। कितने लोग हैं? बाकी लोग किधर हैं? वीडियो में कैमरा लगे। नहीं ऑफ कर दें, कोई बात नहीं। तलहा खैरियत है? सामान ऑफ कर दें, लड़कियां ना ऑन करें। तलहा तुम्हारी तलहा ऑपरेशन जी क्या है? बाबा। चल, नहीं अब आप जो है ना जैसी वो ईवल लाइफ अब से जो है ना बचने वो के उस लिए। तरह की एक्टिविटी नहीं करनी। मैंने LMS पोर्टल से ना पता करवा ली, ये मैं आपको बता दूं। कौन था? ये अब मैं कैसे बताऊं? असल में पता बच्चों बात क्या है, जो टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? इसमें ना मसला ये नहीं है कि अगर चले उसने एक्टिविटी की, चले शुगर लगाने की कोशिश की, लेकिन
मुझे बेशक बुरा लगा ना हो या हो, अगर किसी भी स्टूडेंट को बुरा लगता है ना, तो वो डायरेक्टली इमेज किसके ऊपर आ रहा होता है, मेरे ऊपर। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा मतलब ख्याल रखा करे, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, इसमें लेट्स सपोज, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर कोई स्टूडेंट, सभी बच्चे अपना माइक बंद करके मेरी बात सुनिए, 1382 बाबर माइक ऑफ कर दें, 3099 था, आप भी माइक ऑफ। देखिए अब देखिए, अगर कोई स्टूडेंट लेट्स सपोज कोई सॉन्ग चला देता है, ठीक है, अब क्लास में ये एक्टिविटी होना और बात, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का माइक ऑन हो तो उसके घर में ना एक इमेज गलत जाता है, ठीक है, कि लाइक टीचर इस चीज को फेवर कर रहा है। ठीक है, सो टीचर जो है वो आपको पता है कि वो होता है ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है क्लास का, वो नेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, सो उसको ऐसी बातें जो है वो जेब नहीं देती। अब आपको पता है अच्छा, आप लोग जो है ना, अब आपको पता है कि आप लोग मैं आपकी फाइनल ईयर हूँ। लाइक जब आप लोग फर्स्ट ईयर में आए थे तो मैं फाइनल ईयर में था। ठीक है, किसका माइक ऑन है? 82 बाबर, अपना माइक ऑफ करो। सर का माइक ऑन है। इसका बाबर का 1575। सर मेरे शोर नहीं हो रहा। अक्सा माइक ऑफ करें, अदरवाइज मैं ऑफ कर दूंगा। चलें, तो मैं ये कह रहा था कि ये बच्चों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, लाइक मैं आपको बता रहा था कि मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया है ना, मैं इवंस कभी अपने जूनियर्स जो कि टेक्सटाइल वाले हैं, मैं उनके साथ भी इवन जो है ना इंटरेक्शन बहुत कम रखता हूँ, उनके साथ भी मिलता जुलता बहुत कम, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चों की एक्टिविटीज का कि ये किन किन एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व है। सो इस तरह जो है ना इमेज खराब होता है। ठीक है, लाइक लेट्स सपोज ये देखिए, लेट्स सपोज मेरी वो बेशक वो मेरे जूनियर है, लेकिन आपने देखा होगा मैं कभी भी उनके साथ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज अगर वो बेशक मेरे जूनियर भी हैं, वो कल को किसी बच्चे को तंग करते हैं जो कि मेरा स्टूडेंट हो, तो बच्चे के दिल में आता है कि सर इसके साथ क्यों आता है ना, तो इसलिए टीचर को इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। बाकी मैंने LMS वाले पोर्टल से पता करवा लिया है, मुझे ये भी पता चल गया कि वो कौन है, और लेकिन जो है ना वो अब मैं उसकी इज्जत के लिए जो है वो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है आपने। ठीक है सर एटलीस्ट ये मतलब ना क्लास के ग्रुप में कहा है कि ना यूनिवर्सिटी में बैठ के ये हरकत हुई है, पता नहीं क्या ऐसे मतलब कहा है। तो सर बता मतलब इस वक्त हॉस्टल में हम हैं कुछ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी में इस टाइम हम हैं, तो इसलिए ना मतलब शायद मे भी क्लास हमें इस चीज में समझ रही है, तो प्लीज ये चीज क्लियर कर दें इनको। नहीं, आप लोगों को क्यों, और वो मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो LMS वाले पोर्टल से जो है वो पता करवाया, जी और सर उस प्लीज बच्चे को पता पता है क्यों अभी। तो एरिया के नाम हमें बता दें ताकि बाद की पे नहीं ब्लेम ना मतलब करें। नाम भले ना बताए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि क्लास के ग्रुप में हम वैसे ही मजाक कर रहे थे कौन था इस तरह करके ना, तो नहीं नहीं, ये कह आयशा रहे हैं आप नहीं है, यूनिवर्सिटी डोंट में वरी। बैठ। थैंक यू सो नहीं मच आयशा आप सर। नहीं, क्योंकि ये नाम चल क्योंकि सर रिकॉर्डिंग में भी पता चला, तो आप नाम ले दें ताकि पता चल जाएगा ना कि जो भी स्टूडेंट है आप नाम ले देना उसका इधर। सर हम अपने काम में मसरूफ थे, तो हमें बाद में मतलब ग्रुप में ये पता चल रहा है कि ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम लोग हैं इस टाइम, अभी भी हैं। नहीं नहीं, सही, चले कोई बात नहीं, लेकिन थैंक यू सो ये है मच। कि मेरी तो दुआ है कि कल आप लोग भी कल को टीचर बने और फिर आप लोगों को पता चले कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। ठीक है, एक बच्चे की जिम्मेदारी होती है, वैसे आपको पता है, एक बंदे को अब अपनी एक्टिविटी पे जो है ना वो गौर करना पड़ता है जब बंदा टीचर हो। हाँ, अगर बंदा नहीं करे, बंदा ऐसी अगर एक्टिविटीज आप में रहे इन्वॉल्व। एनक्लोज कर देंगे नाम तो किसी पे ब्लेम नहीं जाएगा, फिर इस तरह प्लीज क्लास सर पड़ आप जाएगा। आप नाम बता देना, क्योंकि आप नाम बता दे बात क्लियर हो जाएगी। यस आप सर, सर फिर यस सर, एक क्लाश दफा पड़ बता जाते दें हैं ना प्लीज। क्लास के अंदर, फिर ऐसे सही नहीं होता। नहीं, आप लोगों ने लड़ना नहीं है प्लीज मेरे लिए। किसी का सही से का आप नाम बता कहना दें। लड़ना नहीं है, एक पीछे तो फिर वो सर लड़ेंगे ना लड़ने फिर। नहीं, देखो आप के लोग कह आप रहे हैं लड़ना नहीं, अगर मैं नाम बता दिया तो फिर आप लोगों ने लड़ना शुरू हो जाना, ब्लेम नहीं सर करना आप शुरू हो प्रॉमिस, जाना। सर नहीं 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 सर नहीं फिर लड़ेंगे। तो लड़ाई नहीं खत्म हो नहीं जाएगी। नहीं नहीं आप सर नहीं हम नाम नहीं लड़ते सर, लड़ाई खत्म हो जाएगी। चले, नहीं नहीं कोई बात। आप बता दें। सर एक उसको दफा पता बता है, दें। उसको पता है जिसने किया, और उसने सर आइंदा ये नहीं करना। नहीं है ना कि उसको पता है, सर आप बता सर हम दें। अभी बताएं। आप बताएं तो सही।
हमें भी अच्छा, जाना है किसकी लड़कों जैसी आवाज है। नहीं वो पीछे वाकई लड़का था, उसके लड़कों जैसी आवाज नहीं है। सर बताएं तो सही। सर है कौन, ये तो बता दे प्लीज। वो बाबर है। चलो सर हमें बाबर पहले ही बता बाबर दें पे सर। शक था। बाबर मानो। चलो ठीक है, नहीं अब सर ये खुश तो हैं आप सारे। अब नहीं सही बता रहे। सर बता दें बताया ना, अब आपको बता, क्योंकि सर आप देखें बाबर रूल इज रूल, मतलब जिसकी गलती की ना, कि उसको शर्मिंदगी हो ना, आप उसका नाम लें। नहीं बचा ऐसे। तेरे पापा कौन है, तू सुन ले, तो मेरी चल रही है कौन? सबका भाई कौन है? चले इधर देखिए। खैर मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला आपको भी टीचर बनाए, फिर आपको भी पता चले कि किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। क्या ख्याल है? आप लोगों ने मेरे साथ आज ये 45 46 क्लास ली, कभी आप लोगों को मेरे पे मतलब हुआ है कि सर किसी से पर्सनल हो रहे हैं या सर किसी को फेवर दे रहे हैं या सर, तो नहीं ना हुआ, क्योंकि मैं उसके बैक एंड पे अपनी चीज़ें क्लियर रखता हूँ। मैं बिल्कुल हर स्टूडेंट को अपने छोटे बहन भाई अपने जो है वो बच्चे समझ के पढ़ाता हूँ। हालांकि देख लें एज डिफरेंस नहीं है इतना, लेकिन मैंने ये चीज़ें बिल्कुल प्रायोरिटी पे रखी हुई हैं, क्लियर करके रखी हुई हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो है ये अफेक्ट करती हैं आप लोगों की जो है वो पर्सनैलिटी को और आप लोगों के एंड यूजर्स को। इस तरह बने कि नेक्स्ट जो है वो लोग आपको आपकी मिसाल दें कि हाँ वाकई कोई ऐसा टीचर था। और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो है वो कि कोई अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे रहे। अगर आप लोग इस तरह से एक्टिविटी करेंगे तो वो क्या होगा कि कल को अगर अल्लाह ना करे, अगर मैं अल्लाह ना करे अगर मैं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली कल को मेरी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ होगा, हो सकता नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो बाकी फिजिकल क्लास में ये होता है कि उसमें क्लास एक पैकअप हुई होती है, एक इन्वायरमेंट होता है और एक क्लोज इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हमें पता है कि हमारी बातें किसके दरमियान शेयर होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में सम टाइम बच्चों का माइक ऑन होता है, या मेरा माइक तो इवन ऑन ही होता है, तो वो फिर अगर घर वाले इस तरह सोचे वो फिर इसको इस तरह सोच लेते हैं कि टीचर किस चीज़ को जो है वो इनरोल कर रहा है। तो इस तरह वो टीचर पे जो है ना वो ब्लेम चला जाता है। कंफर्ट वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों ने पढ़ भी लिया, और ये बात भी क्लियर हो गई कि जो है वो हमारा सैटरडे को कितने बजे क्विज होगा, 11:50 से 1:20 तक, और साथ में लास्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे, कंक्लूड करेंगे, बातें करेंगे। क्लियर है? सर क्विज किस ओके तरह सर। का होगा और कहाँ पे? क्विज कंफर्ट में से होगा, कंफर्ट की स्लाइड्स देख लें, और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं। आप लोगों ने जो है वो उसके जो है वो आंसर लिख के पिक बना के मुझे इनबॉक्स कर देना व्हाट्सएप पे। क्लियर? ओके सर। ओके सर। हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि आज हमने कवर करना है, दैट इज स्मार्ट टेक्सटाइल। बेसिकली स्मार्ट टेक्सटाइल क्लास आप लोगों को पता है कि क्या है। स्मार्ट टेक्सटाइल के अंदर हम लोग अपने टेक्सटाइल मटेरियल के साथ कोई ऐसा डिटैचेबल मटेरियल ऐड करते हैं जिसकी वजह से हम लोग उसको स्मार्ट टेक्सटाइल करते हैं, कि उसकी वजह से उसके अंदर कोई ना कोई फीचर आ जाता है, कोई ना कोई एक्टिविटी आ जाती है, कोई ना कोई सेंस करने की एक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, अच्छा क्लास का लिंक सेंड कर दें ग्रुप के अंदर। हाँ फ्रिया ने कर दिया हुआ है। अब देखें वैसे कितना सुकून है। कभी कभी तो शुगर ही लगाने पे आ जाते हैं हम लोग। अभी कितने स्टूडेंट हैं वैसे? अटेंडेंस को भी तो देखना होता है। 24 हैं। 24 है जी जी सर। सर वो जी नब्बा जी। की ना तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से वो ना क्लास नहीं ले सकती। उसको मैंने कॉल की थी तो वो उसकी तबीयत बहुत खराब थी, इस वजह से वो कहती थी कि वो सर को बता देना। ओके, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और बाकी सब बच्चे ठीक है? जी रीच। जी सर, हम बीमार पड़े हुए हैं कल से लाहौर से आके। क्या खाया था कल? कुछ नहीं, थकावट और सारा कुछ इसलिए।
कौन सी सफायर में गए थे आप लोग? सर हम सफायर मिल में, जो मिल है ना उसकी, वहां पे गए थे। और बाद में मास्टर टेक्सटाइल भी गए थे। मास्टर टेक्सटाइल में भी गए थे। अब हो गया, कुछ फाइनलाइज हुआ है, कुछ चीजें पैरेलल हुई हैं, अलाइन हुई हैं। हाँ जी, अब अगली बार थोड़े से मतलब सैंपल्स वगैरह लेके जाने हैं, अब उनको वो दिखाने हैं। अब बाकी तो हुआ है काफी फाइनल। चलो जल्दी जल्दी कर लें। और बाकी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं। वालेकुम सलाम जी। जी बाबर सर आप सर 10 मिनट के लिए लीव चाहिए, वो ना ये इमरजेंसीली काम पड़ गया, तो वो मैं क्लास ऑन रहेगी लेकिन मैं 10 मिनट के लिए सर एब्सेंट रहूंगा। ओके बॉस। ओके सर, थैंक यू सर। चले चले क्लास स्टार्ट करते हैं। बीच में थोड़ी बातें भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो 10 स्लाइड्स के बाद करेंगे थोड़ी सी। ठीक है, अब हमारे पास इस जो कोर्स है, ये वाली जो स्लाइड्स हैं, इनके अंदर हम लोग कवर करेंगे कि स्मार्ट टेक्सटाइल है क्या, स्मार्ट टेक्सटाइल क्यों यूज करते हैं, स्मार्ट टेक्सटाइल कैसे वर्क करता है और इसकी एप्लीकेशंस हमारी फील्ड के अंदर क्या क्या है। बेसिकली स्मार्ट टेक्सटाइल क्या होता है? स्मार्ट टेक्सटाइल आप लोगों को पता है कि कोई ना कोई मटेरियल होता है, कोई ना कोई हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर होता है जिसके थ्रू जो है वो हम लोग अपने टेक्सटाइल के अंदर ऐड करते हैं और उसकी वजह से हमें एक एक्स्ट्रा फीचर आता है। लाइक हम लोग टेक्सटाइल बेसिकली क्या है, टेक्सटाइल का बेसिकली फंक्शन क्या है? वियर करना, अपने आप को ढांपना, अपने आप को जो है वो कंफर्टेबल देना। लेकिन स्मार्ट टेक्सटाइल में इसके अलावा भी एक उसका फीचर होता है कि उसमें क्या होता है कि हम लोग एक अपने आप को, अपने बॉडी को कवर तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई और एप्लीकेशन भी कर रहे होते हैं। लाइक कोई सेंसर लगा सकते हैं, कोई मेडिकल रिलेटेड एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या कोई और मॉनिटरिंग एप्लीकेशन साथ में अटैच कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे भी। ठीक है, सो स्मार्ट टेक्सटाइल इज अ न्यू फील्ड टू स्प्रेड नॉलेज, नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए, टू डेवलप थ्रू टेक्सटाइल मटेरियल और टेक्सटाइल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, फॉर टेक्सटाइल सेक्टर स्मार्ट टेक्सटाइल इट्स प्रमोटिंग गुड स्ट्रेंथ एंड पोजीशन। इससे जो है वो एक मतलब नॉलेज भी इन्हांस हो रहा है और एक इसका जो है वो एरिया भी इन्हांस हो रहा है और इसकी एक्टिविटी जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा बेटर है। स्मार्ट टेक्सटाइल की डेफिनेशन देख लें। स्मार्ट टेक्सटाइल आर डिफाइंड एज अ टेक्सटाइल मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर योर एग्जाम, कि जो आप लोगों की कोई भी मटेरियल होता है जो कि सेंस करता है और उसके बाद रिएक्ट वाया एक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म टू इन्वायरमेंटल कंडीशन और स्टिमुलाई फ्रॉम द मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सोर्स। पहले ये सेंस करता है, फिर ये रिस्पॉन्ड करता है मैकेनिकल रिस्पॉन्स के तौर पर, या थर्मली, या केमिकली, या इलेक्ट्रिकली, या मैग्नेटिकली। इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज हम लोग जो है ये नीचे एप्लीकेशन के ऊपर देखें, ये वाली जो एप्लीकेशन है इसमें जो है वो उसने ब्लूटूथ को एक तो अटैच किया हुआ है, दूसरी बात ये कि उसने जो है वो अपने मोबाइल का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने उसको यहाँ पे सेंस किया हुआ है, एक डिवाइस लगाया हुआ है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि उसने जो है वो अगर सॉन्ग्स चलाए हुए हैं, ईयर प्लग उसने लगाए हुए हैं और सॉन्ग्स को उसने फॉरवर्ड करना है, तो ये यहाँ पे जस्ट प्रेस करेगा और सॉन्ग क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। यहाँ पे करेगा तो सॉन्ग क्या हो जाएगा? बैकवर्ड। यहाँ से वॉल्यूम हाई हो सकता है, यहाँ से वॉल्यूम क्या हो सकता है? कम। सो ये हमारे क्या है, एक रिस्पॉन्स को सेंस कर रहा है। ठीक है, ये देखिए टेक्सटाइल फाइबर्स, ये जो है जैसे इसमें से हमें शॉक लगेगा, अगर हमने ये जो टेक्सटाइल मटेरियल है ये पहना होगा तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पे इलेक्ट्रिकल का क्या है? शॉक है, और इस जगह पे नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो करंट लगने का क्या है? खतरा। ठीक है, उसी तरह ये देखें, ये जो टेक्सटाइल मटेरियल्स हैं ये ब्लिंक करते हैं डिफरेंट शेड्स के अंदर। ठीक है, ये ठीक है, सो इनका बेसिकली पर्पस क्या है कि अपने आप को जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट के मुताबिक, लेट्स सपोज कि अगर डार्कर एरियाज में हम, ठीक है, तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएंगी और जो है वो हमें लाइट की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी और हमें रास्ता नजर आ जाएगा। या इसकी और भी एक फंक्शंस हो सकते हैं, ये आप लोगों के जो है फुली फैशन गारमेंट्स के अंदर भी यूज होते हैं, जिसके अंदर ये डिफरेंट कलर शो करते हैं। डिफरेंट कलर्स का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर ये वियरेबल नहीं है, बाद में कोई इसके अंदर जो है वो कोई लेट्स सपोज इम्प्योरिटी आ गई है या 2-3 बार पहन ली उसके बाद गंदा हो गया है, तो उसके कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सेंस होता है कि अब हम अपने गारमेंट्स को जो है वो वॉश करके देन हम पहनेंगे।
तो ये सारी जो फील्ड्स हैं ये हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं स्मार्ट टेक्सटाइल की। उसके बाद और ये वाली जो चीजें हैं ना इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये रिप्रेजेंटेशन इसकी हो सकती है कि यहाँ पे जो है वो कोई इलेक्ट्रिकल शॉक है, या इसकी हो सकती है कि यहाँ पे कोई ऐसी वेव्स हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो आपका टेक्सटाइल फाइबर ब्लिंक करना शुरू हो जाए, या अगर हमारे पास अंधेरा आ गया रास्ते में तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाए। सो ये डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर डिफरेंटली जो है बिहेव करेगा। क्लियर है? ये उसने टेक्सटाइल स्मार्ट टेक्सटाइल का बता दिया कि एक आपको टास्क दिया जाता है, उस टास्क को जो है ये परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए अपने टेक्सटाइल सेक्टर के मुतल्लिक, और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, और उनके थ्रू जो है वो हम लोग अपना मटेरियल बना लेते हैं, और जो कि हमें जो है वो डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस के अंदर यूज हो सकते हैं। ये इसका कंट्रोल पैनल है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम। 5 और 6 स्लाइड्स में से एक स्लाइड का जो है वो आप लोगों ने याद कर लेना है। बेसिकली 5th स्लाइड वाला थोड़ा इजी है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि स्मार्ट टेक्सटाइल वर्क कैसे करता है। स्मार्ट टेक्सटाइल क्लास इस तरह से वर्क करता है कि सबसे पहले ये सेंस करता है, एक सेंसर लगा होता है, ये सेंसर है, ठीक है। अब ये यहाँ से ट्रिगर करता है या स्टिमुलाई करता है, मतलब सेंस करता है, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल बॉडी के साथ होता है। तो ये जैसे ही सेंस करता है उसके बाद ये सेंसर तो ये इसको प्रोसेस करता है कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, हमें क्या करना चाहिए। लेट्स सपोज उसमें था ना, मैंने आपको बताया ना कि सॉन्ग को उसने फॉरवर्ड करना है, तो एक सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे तो वो देखेगा, वो स्टिमुलाई करेगा। जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करेंगे, इधर बटन प्रेस किया, सेंसर जो है वो इसको स्टिमुलाई करेगा और प्रोसेस एनालाइज करेगा कि इसने फॉरवर्ड का बटन प्रेस किया है या रिवर्स का या वॉल्यूम हाई का या वॉल्यूम डाउन का। जैसे ही वो सारी चीजें एक्टिविटीज हो गए जाएंगी तो एक एक्चुएटर होता है, मतलब कि एक मेन प्रोसेसर होता है, वो वैल्यूएट करता है कि अब मुझे ये वाला काम करना चाहिए, और वो सिग्नल दे देता है डायरेक्ट जो है वो अपने मोबाइल फोन को, और वो आगे से रिस्पॉन्ड कर देता है और आगे से अपना जो सॉन्ग है उसको क्या कर देता है, फॉरवर्ड। तो बेसिकली एक सेंसर होता है जो कि सेंस करता है, उससे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो इंफॉर्मेशन देता है और इंफॉर्मेशन पर अमल हो जाता है, और फिर हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो ये बेसिकली फंक्शन है हमारे पास स्मार्ट टेक्सटाइल का। एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है? मेडिकल टेक्सटाइल के अंदर, कंडक्टिव मटेरियल्स के अंदर, स्मार्ट फैशन के अंदर, सॉफ्ट इंटरफेस के अंदर, फेशियल मास्क के अंदर बहुत कम यूज होता है लेकिन यूज होता है, और ये ट्रेंडिंग है। लाइक आपने कभी भी मेडिकल में तो आप लोगों ने देखा होगा, लाइक मेडिकल में स्मार्ट टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। लाइक आजकल जो है ना वो आप लोगों को पता है कार्डियोलॉजी में ऑपरेशन होते हैं, तो वो जो है वो हमारी अगर किसी की नर्व ब्लॉक हो ना, लेट्स सपोज आर्टरी ब्लॉक है या वेन्स ब्लॉक है या कैपिलरीज ब्लॉक है, तो वो उसकी जगह पे जो है वो न्यू स्टंट डालते हैं। सो स्टंट कैसे मटेरियल का होना चाहिए? वो स्मार्ट टेक्सटाइल मटेरियल का होता है, जो कि हम लोग उसके अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद अगर कभी भी जिंदगी में उसको दोबारा ब्लॉक जाती है तो वो सेंसर सेंस करता है, और साथ ही कलाई पे जो है वो घड़ी नुमा एक मॉनिटर लगा होता है, वो उसको मॉनिटर कर लेता है कि अब मेरी वेन्स के अंदर दोबारा से ब्लॉकेज आना शुरू हो गई है, और वो फौरन से जो है वो डॉक्टर को दिखा देते हैं। उसके बाद मेडिकल टेक्सटाइल्स में लेट्स सपोज अगर किसी को बीपी का इशू है, तो बजाय इसके कि हार्ट अटैक आ जाए, उससे पहले ही जो है वो उसका जो मॉनिटर है वो उसको ट्रिगर करता है उसकी एक्टिविटी को, और वो रिस्पॉन्ड करता है और उसके सेंस करके फौरन सिग्नल देता है कि अब आपकी जो बॉडी एक्टिविटी है वो नॉर्मल नहीं है और आपको किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। सो इस तरह से ये मेडिकल टेक्सटाइल के अंदर यूज होता है। कंडक्टिव मटेरियल्स के अंदर भी इसी तरह, अगर किसी जगह मैग्नेटिक का इफेक्ट है या कंडक्शन है, उन प्रॉपर्टीज को जज करने के लिए स्मार्ट फैशन का मतलब ये है कि इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। लाइक अभी वो जो है वो एक वॉच बन गया है, थोड़ी देर बाद वो कैलकुलेटर बन जाए, थोड़ी देर बाद वो पॉकेट मोबाइल फोन बन जाए। ये क्या है, हमारे पास स्मार्ट फैशन में आ सकता है। उसके बाद देखिए पहला एरिया है हमारे पास, अच्छा जी, इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्मार्ट मटेरियल्स। एक होते हैं पैसिव मटेरियल्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एक्टिव मटेरियल, ठीक है। सो पैसिव मटेरियल क्लास कौन से होते हैं उनको हम लोग देखें। पैसिव मटेरियल्स आर द मटेरियल्स ऑफ द सिस्टम व्हिच ओनली सेंस द एनवायरमेंटल कंडीशन और स्टिमुलाई। वो सिर्फ एनवायरमेंटल कंडीशन को स्टिमुलाई करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर लगा हुआ है और ये एक ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे फायर लगने का खतरा है, ठीक है, आग लगने का खतरा है, तो जैसे ही वो इन्वायरमेंट को सेंस करेंगे, अगर तो जो है टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि फायर का तो एक टेम्परेचर होता है ना आग का, और वो मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जैसे ही 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होगा,
हमारे फैब्रिक के ऊपर एक सेंसर लगा होगा, फैब्रिक के ऊपर सेंसर जो है वो सेंस करेगा और हमें अलार्म कर देगा, ठीक है। या अलार्म कर सकता है या चेंज कलर चेंज हो सकते हैं, शेप चेंज होना शुरू हो सकती है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी उसकी चेंज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लाइक अ शर्ट विद इन द बिल्ट इन थर्मिस्टर्स टू नो द बॉडी टेम्परेचर, इसको छोड़ दें। लाइक अ टेम्परेचर विद सेंसर, इस तरह कर लें, विद सेंसर टू सेंस फायर एक्टिविटी। जैसे ही हमारे पास जो है वो आग लगेगी वो फायर एक्टिविटी को सेंस करेगा और हमें बताना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव स्मार्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? एक्टिव स्मार्ट मटेरियल्स वो वाले मटेरियल्स होते हैं क्लास जो कि हमारे पास कैन बी बोथ सेंस। जी क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं, हमें है ना क्लास, तो मैंने कहा जी। अच्छा जी, एक्टिव हमारे पास स्मार्ट मटेरियल। अब पैसिव स्मार्ट मटेरियल हमने देखा था कौन से होते हैं, जिनका डायरेक्ट जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास इन्वायरमेंट के साथ होता है। जैसे इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास कोई भी चेंजिंग आती है तो उसकी वजह से हमारे पास कलर, शेप या थर्मल या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होना शुरू हो जाती है, चेंज, ठीक है। अब हमारे पास है एक्टिव स्मार्ट मटेरियल। एक्टिव स्मार्ट मटेरियल कैन बोथ सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल कंडीशंस और स्टिमुलाई। ये हमारे किसी भी एक्सटर्नल सिस्टम को जो है वो स्टिमुलाई करती हैं और उसके बाद एक्टिवली खुद ही उसको कंट्रोल कर लेती हैं। इफ एक्चुएटर्स आर इंटीग्रेटेड, इसको छोड़ दें आप लोग, इसकी एग्जांपल सिर्फ देख लें। लाइक द टेम्परेचर अवेयर शर्ट में ऑटोमेटिकली रोल्स अप दी स्लीव्स व्हेन बॉडी टेम्परेचर बिकम्स एलिवेटेड। सो पैसिव में हमारे पास बेसिकली क्लास में ये डिफरेंस है, जो पैसिव है उसके अंदर होता है अलार्म, होता है अलार्म रिंग करता है। हमारे पास जो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनके अंदर हमारे पास कोई अलार्म नहीं होता, उसके अंदर जैसे ही वो टेम्परेचर को सेंस करेगा तो उसकी जो स्लीव्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, रोल होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही रोल होना शुरू हो जाएंगी हमें पता चल जाएगा कि हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस नहीं है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके आप बताएं 1370। ओके 1377 जी अरीज बताएं, एक्टिव स्मार्ट मटेरियल्स कौन से होते हैं? सर एक्टिव स्मार्ट मटेरियल वो होता है कि मतलब कि जैसे अगर हमें टेम्परेचर मतलब मिला है ना, मतलब जो कलर चेंजिंग फैब्रिक्स नहीं होते जो, हाँ जी, मतलब उनको उसी वक्त वो रिएक्शन दे देते हैं। ओके 1385 85 84 83 एक्टिव जी स्मार्ट मटेरियल्स वो होती हैं जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, और जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है उनका कलर चेंज होता है, वो सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट। ओके ईमान। मरियम का क्या रोल नंबर है? मरियम सईद नहीं, दूसरी मरियम 1393 1393 है नहीं, 1394 मरियम सईद। 1400 जी सर। जी मुनीबा आप बताएं स्मार्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? माइक का इशू है। 1373 आमना जमशेद। यस सर। आप बताएं क्या इशू है, क्या होते हैं स्मार्ट मटेरियल्स? सर जो सेंस करके कोई रिस्पॉन्स करे, स्मार्ट मटेरियल्स वो होते हैं, सेंसिंग करते हैं और फिर उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। 1374 पे कौन है? सेवेंटी फोर आमना सका है, सर मैं हूँ। ठीक है। तो ओके उसके बाद देखिए क्लास हमारे पास देखें एक्टिव भी हो गया, पैसिव भी हो गया, वेरी स्मार्ट मटेरियल्स। इसको छोड़ दें ये वाली स्लाइड को बेशक।
उसके बाद देखिए एप्लीकेशंस ऑफ स्मार्ट टेक्सटाइल मेडिकल रिलेटेड। मेडिकल में हम कहाँ पे यूज हो सकते हैं? देखिए मेडिकल में लेट्स सपोज ये वाली जो फिगर है, अगर आपने ये वाली फिगर जो है वो आप लोग देख रहे हैं तो ये बेबी है, बेबी के साथ उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग किट लगी हुई है। लेट्स सपोज कि उसके नीचे जो है वो एक हमारे पास फैब्रिक है। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि ये बेबी जो है, लेट्स सपोज एक तो इसकी एक्टिविटी इस तरह से कंट्रोल हो सकती है कि जैसे ये उठेगा ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी देर खेलेगा, जैसे ही अब इसने सोना है तो ये वाला जो नीचे मैट्रेस है ना ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, और ये इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा समथिंग लाइक स्विंग, जिस तरह से झूला होता है। तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे ही ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा तो जो है बच्चा दोबारा क्या हो जाएगा, सो जाएगा। दूसरी एक्टिविटी इस तरह से हो सकती है कि लेट्स सपोज अगर ये मेडिकल में अगर देखा जाए तो ये अगर इट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, अगर ये हॉस्पिटल में एडमिट है और इसको कोई ड्रिप लगी हुई है या कोई भी इसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना है, तो इसके साथ ये जो है हमारे पास सेंसर लगा हुआ है। सो जैसे ही इसकी एक्टिविटी इनबैलेंस होगी ये सेंसर जो है वो सेंस करेगा और ये अलार्म को जो है वो रिंग कर देगा और उसको फौरन से जो है वो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसको जज कर लेगा। क्लियर? सो ये इसकी एक्टिविटीज हो सकती हैं। These are the material with electronic functionally at the same time the textile characteristics used to monitor the vital signs, transmit this data and promote the well-being. बट ये उसने जो है ये बात ये कही है कि ये जैसे ही जो एक्टिविटी जो है वो आप लोगों की इनबैलेंस होती है वो उसको मॉनिटर करता है, वो आपको बता देता है। ऊपर जो है ये एक वेस्ट है, ये अमूमन कार्डियो पेशेंट्स को यूज की जा सकती है। जैसे ही उनका जो है वो बीपी लेवल जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज करता है एक जो है रेफरेंस लेवल से, तो इसके कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो उसके बाद जो है वो इजीली डिटेक्ट कर सकता है। या सेंसरी बेबी वेस्ट, या बेबी के अंदर जो है अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर उसको भूख लगी हुई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये वेस्ट जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी जब उसका बेली लेवल जो है वो डाउन जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी तो उधर जो भी रिस्पोंडेंट होगा या अटेंडेंट होगा या जो नर्सिंग स्टाफ होगा वो उसको फीड करवाना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये इसकी वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगेन जब उसका बेली लेवल नीचे जाएगा वेस्ट जो है वो सेंस करेगी और उसके बाद जो है वो अलार्म होगा और उसके बाद अगेन वो नर्सिंग स्टाफ क्या करेगा, उसको फीड अप करना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो रेसिपी बेल्ट है ये भी बेली लेवल को ही चेक करती है और ये भी एपिटाइट से रिलेटेड है और अमूमन बच्चों के लिए होती है जो कि बच्चे बता नहीं सकते। सो जैसे ही उनको भूख लगती है इसका जो बेल्ट का जो लेवल है ये डिक्रीज करता है। जैसे ही इसकी विड्थ इसकी वेस्ट डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग क्या कर देते हैं, अलार्म रिंग हो और जैसे ही अलार्म रिंग होना शुरू हो जाता है हम लोग उसको क्या कर देते हैं, फीड करवाना स्टार्ट कर देते हैं। कैसा आइडिया है ये? किसी ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल की है? स्मार्ट टेक्सटाइल के ऊपर कौन काम कर रहा है? 1377 आपका प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? सर मैं स्मार्ट टेक्सटाइल पे नहीं कर रही, मैं ना उस पे कर रही हूँ, मतलब जो सस्टेनेबिलिटी को लेके चल रही हूँ। लाइक जो रॉ मटेरियल है ना हमारा वायर्स वगैरह जो होती है चार्जिंग की और ये वो उनके साथ भी प्ले करूंगी। सर असल में ना वो फिर मेरा थीम है ग्लिच। ये जो एरर्स आते हैं ना कंप्यूटर पे या फिर कोई सिग्नल चल जाता है टीवी पे इस तरह के उससे। ठीक है। और उसके बाद एक स्टूडेंट का था 1404 समना, आपका किस पे है? समना ये रीना है? रीना सर मेरा मैंने चेंज कर लिया था। अब किसके ऊपर है? सर कैमोफ्लेज। ठीक है। 1376 आपका किसके ऊपर है? 1376 कौन है 1376 पे? अरीज महमूद जी सर। 1380 आपका किसके ऊपर है रिसर्च प्रोजेक्ट? आपने लिया था वो इलेक्ट्रिकल शॉक वाला? जी सर अभी तो लिया हुआ है वो। ठीक है। मैंने जो 81 आयशा आपका किसके ऊपर है? ओके आयशा आपका
जी सर, मेरा तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वैसे अभी तो एक्सपेरिमेंट करना है फिर ही पता चलेगा, लेकिन मेरा थीम जो है वो वोल्केनो है, लावा इग्निशियस रॉक्स पे है और उस पे है, दोनों पे। 87 पे कौन है? हाफिजा फातिमा तो सारा। ओके, सो ये दिस वाज ऑल अबाउट मेडिकल टेक्सटाइल। उसके बाद देखिए स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस के अंदर हमारे पास स्मार्ट टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं? स्पोर्ट्स के अंदर लाइक मेडिकल से रिलेटेड ही है, एथलीट की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उसकी पर्सनल कंफर्ट और उसकी प्रोटेक्शन को देखने के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर लेट्स सपोज ये वियर किया हुआ ये जो वेस्ट है ये किसी स्पोर्ट्स मैन ने जो है वियर की हुई है, जैसे ही अगर लेट्स सपोज उसे कोई मेडिकल इशू है तो जैसे ही उसका इशू स्टार्ट होगा, लेट्स सपोज उसका बीपी लेवल है या इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है जस्टिफाइंग करने का, तो जैसे ही वो होगा ये हमारा जो मटेरियल है इसको सेंस करेगा, अलार्मिंग करेगा। अलार्मिंग के बाद जो है वो हमें जो है वो सेंस हो जाएगा कि अब हमारी जो इम्यूनिटी है वो बैलेंस नहीं है और हम लोग जो है वो एक बैलेंस ग्राफ के ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकते। ब्रेथेबल वाटरप्रूफ फैब्रिक्स, वाटरप्रूफ फैब्रिक्स भी इसके अंदर आते हैं। मॉइस्चर मैनेजमेंट टेक्सटाइल जो कि हम लोगों ने कंफर्ट प्रॉपर्टीज से जो है वो स्टडी की थी वो भी इसके अंदर ही आती हैं, ठीक है। और बॉडी को जो है वो टेम्परेचर को बैलेंस करना, और उसके बाद लेट्स सपोज अगर आप जो है वो किसी गेम में आपका फैब्रिक जो है वो वियर आउट हो जाता है, फट जाता है, डैमेज हो जाता है, तो इसके अंदर जो है वो सेंसर लगे होते हैं जो कि इसको सेंस कर लेते हैं। एक मिनट ठहरिए। और उसके बाद जो है ये सेंस करने के बाद जो है वो हमें पता चल जाता है कि हमारी एक्टिविटी जो है वो बैलेंस नहीं है। क्लियर है? इस स्लाइड की समझ आई सबको? यस सर। स्टूडेंट्स सो Yes, तो नहीं sir. गए कहीं? सब भी नो इधर सर। डिपेंड करे अदरवाइज उठने का टाइम हो गया। No, लड़के sir. यस किधर? सर, आ गई है समझ। सर इस टाइम उठ जाते हैं हम लोग। हाँ आप लोगों का तो आपको पता है अमेरिकन टाइम है, 4 बजे उठते हैं 8 बजे सो जाते हैं, ऐसे ही है ना। सर सारी रात असाइनमेंट्स बनाते हैं, बहुत मेहनत है। बहुत मेहनती हैं आप लोग कसम से। पाकिस्तान तो आपके सर पे तो चल रहा है, एनटीयू भी बल्कि आपके सर पे ही चल रही है। चलें उसके बाद देखें पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर में हमारे पास क्या आता है? एम्पावर्स द इंडिविजुअल विद द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ देयर ओन हेल्थ केयर नीड। ये भी हेल्थ केयर नीड्स के रिलेटेड ही है। लेट्स सपोज हेल्थ केयर में इसमें ये चीज आ सकती है, लेट्स सपोज हम किसी ऐसी जगह पे हमारी ड्यूटी है, लेट्स सपोज जहाँ पे जो है वो ब्लास्ट होने का बहुत ज्यादा खतरा है। सो ब्लास्ट होने के से पहले आप लोगों को पता है कि जो साथ वाली जो एक्टिविटीज हैं वो जो एयर की जो वेव्स होती हैं वो इनबैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। एयर की वेव्स क्यों इनबैलेंस होना शुरू हो जाती हैं? क्योंकि जो आप लोगों का ब्लास्टिंग मटेरियल होता है ना उसके अंदर होता है यूरेनियम। यूरेनियम से जो है वो रेज निकलती हैं, जैसे यूरेनियम से रेज निकलती हैं तो हमारी जो एयर है ना उसकी इम्यूनिटी जो है वो बैलेंस नहीं रहती। सो अगर वहां पे वो वाला सेंसर लगा हो तो हमें उससे काफी देर पहले पता चलना शुरू हो जाता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। पहली चीज। दूसरी बात ये कि अगर किसी को लेट्स सपोज के नॉर्मल एक्टिविटी में शुगर या ब्लड प्रेशर का इशू है वो अपना पर्सनलाइज हेल्थ केयर लगा सकते हैं। जैसे ही उनका जो है वो रेंज से अप या डाउन होगा वो उसको मॉनिटर करेगा और वो फौरन उसको डिटेक्ट करके उसको बता देगा कि अब आप जो है वो नॉर्मल रेंज से बाहर है। वियरेबल डिवाइसेस अलाउ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स। ये आपको सिग्नल देते हैं, फिजिकली सिग्नल देते हैं जैसे, और आपकी जो है वो नॉर्मल डेली एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं। दिस कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ infrequent clinical visit that can only provide a brief window about the physiological status। कहता है कि जो अगर आप जो है वो किसी कोई पेशेंट है किसी भी डिजीज के तो आप लोग क्लिनिकल जो विजिट है उनको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आप लोग 1 वीक बाद या 2 वीक्स बाद जस्ट ये चेक करवाने के लिए अगर आप जा रहे हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर या मेरी और अदर इम्यूनिटी कितनी है तो वो यहाँ से ही बैलेंस हो जाएगी। जैसे ही वो इनबैलेंस हो जाएगी तो आप लोगों को फौरन
पता चलना शुरू हो जाएगा। इट आल्सो प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये आप लोगों की हेल्थ केयर की एक्टिविटी को इन्हांस करता है। सो अमूमन पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर, उसके बाद जो मेडिकल टेक्सटाइल है, ये एक दूसरे से बहुत लिंक्ड है। स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस में क्या है, एक उसकी साइड जो है वो मेडिकल टेक्सटाइल से लिंक्ड है, जिसमें जो है वो उसकी एक्टिविटी को देख रहा था, लेकिन दूसरी एक्टिविटी जिसमें वो उसको कंफर्टेबल बनाता है और जो ब्रीथेबल वाटरप्रूफ फैब्रिक्स हैं उसके अंदर क्या है, उसकी दूसरी एक्टिविटी है जो कि स्पोर्ट्स और ह्यूमन परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशंस, यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पे यूज होता है। मिलिट्री के अंदर लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक इन द एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड हैजर्डियस सिचुएशन देयर इज अ नीड ऑफ अदर रियल टाइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन एंड सर्वाइबिलिटी। अगर कोई ऐसे हैजर्ड्स कंडीशन है, लेट्स सपोज हमारे आर्मी जो मेन और वुमेन जो है वो ड्यूटी करते वक्त अगर गिलगित बल्तिस्तान में है जहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, लेट्स सपोज कि जो है वो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी आई, बारिश बहुत ज्यादा पड़ गई और हमारे जो फैब्रिक्स हैं वो बिल्कुल क्या हो गए, स्वेट हो गए, गीले हो गए, और हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, मोबाइल, जारी बात है उनको तो हमने बचाना होता है। सो जो स्मार्ट टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं, ये कैसे फैब्रिक्स होते हैं जिनसे जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी डिटेक्ट नहीं होती, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होती। लेट्स सपोज हमारे पास अगर कोई मोबाइल फोन है, कोई कैमरा है, वो उससे डैमेज नहीं होती। क्यों नहीं डैमेज होती? क्योंकि उसके अंदर वो सेव होता है। सो अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए, हमारा जो है वो इवन यूनिफॉर्म भी डैमेज हो जाए, लेकिन वो चीजें डैमेज नहीं होगी। एक एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी ये है कि लेट्स सपोज इसने ये वाली फिगर को देखी, इस फिगर में इसने स्मार्ट टेक्सटाइल को काफी 2-3 जगहों पे यूज किया हुआ है। एक तो उसने जो है ये जो ग्लासेस लगाई हुई है उसके हेलमेट के साथ अटैच की हुई है। इट मींस ये स्मार्ट, एक तो उसने हेलमेट है और उसके साथ जो है वो ग्लासेस अटैच है, और ग्लासेस भी लेजर वाली हैं जो कि काफी दूर तक जो है उसकी विजन है। सो दूर तक जैसे ही उसको विजिबिलिटी उसको शो करती है, तो ये किसकी रेंज में आती है, हमारे पास स्मार्ट टेक्सटाइल में। दूसरी बात ये है कि हमारे पास हम लोग इसको स्टडी करते हैं, रिक्वायरमेंट फॉर सच ए सिचुएशन आर टू मॉनिटर वाइटल साइंस एंड ईज इंजरीज व्हाइल आल्सो मॉनिटरिंग द एनवायरमेंटल हैजर्ड। उसके बाद देखें क्लास, अगर लेट्स सपोज इस जो आर्मी मैन है इसको कोई इंजरी आ जाती है, ठीक है, और इसके पास मोबाइल फोन अगर लेट्स सपोज नहीं है, या अगर सम टाइम ऐसे होता है कि वो ऑन द स्पॉट उसको इंजरी ज्यादा आ जाए और वो दोबारा अपनी यूनिट में जो है वो कॉल नहीं कर सकता, तो इसके पास एक जस्ट एक बटन होता है इसकी कलाई के बिल्कुल पास जहां पे हम लोग वॉच लगाते हैं, वो जस्ट उस बटन को प्रेस कर देता है और उसको जो बैक पे मॉनिटर कर रहा होता है उसकी यूनिट पे जो है वो पर्सन, उसको पता चल जाता है कि जो अब जो मेरा आर्मी मैन है ना, इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है जहां पे वो ड्यूटी कर रहा है, वो उसको फौरन देखता है, फौरन उसको मॉनिटर करता है, तो पता चलता है कि नहीं उसको वाकई ही इंजरी है। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर ग्लासेस लगी हुई है। तीसरी एक ऑप्शन ये हो सकती है कि इसके ऊपर स्मार्ट कैमरा लगा हुआ है, जिससे जो है वो इसकी जो एक्टिविटी है वो मॉनिटर कर रहे हैं बिहाइंड जो सर्वेंट हैं जो कि यूनिट में बैठे हुए हैं। सो जैसे ही ये जो कैमरा, इससे एक्टिविटी मॉनिटर होना शुरू हो जाएगी, सो इसको जो भी इश्यू आएगा वो उस कैमरा के अंदर शो होगा और इसको बिहाइंड से जो है वो अलार्म भी बज जाएगा। और ये जो है बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी से, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन, ये भी वही चीज है कि अगर आप लोगों ने इसके अंदर कोई कैमरा लगाया हुआ है या कोई अलार्म लगाया हुआ, तो जैसे ही इसको कोई इशू होगा, लेट्स सपोज इसको फायर लग जाता है, हैवी फायर लग जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ ही डैमेज हो गया और वो मोबाइल फोन पॉकेट से नहीं निकाल सकता, तो वो जस्ट एक अलार्म को रिंग करेगा, वो जो अलार्म है वो रिंग हो जाएगा, सेंस लेगा और उसके जो यूनिट है वहां पे सिग्नल पहुंच जाएंगे, उससे को पता चल जाएगा कि जो आर्मी मैन है हमारा जो कि वहां पे वर्क कर रहा है किसी सिचुएशन पे, वो जो है वो किसी प्रॉब्लम का शिकार है। क्लियर है? अब मुझे बताएं आपको क्या समझ आई है इसकी, 1 बाय 1 बताएं सभी। 1374 76 माइक ऑन करें, मुझे बताएं क्या ये जो है इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, मिलिट्री में कैसे एप्लीकेशंस हैं इसकी? सर इस तरह के अगर कोई सोल्जर है वो ज़ख्मी होता है, उसको कहीं भी फायर लगता है, तो अगर वो अपना कंट्रोलर या मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता, उसका हैंड ज़ख्मी हो गया है, तो उसका ये जो सूट है ये स्मार्टली एक्टिव है, तो ये एक स्टिमुलस को फील करके ना सिग्नल भेज देगा कि वो ज़ख्मी है।
ठीक है, गुड। 1376 नहीं, ये अरीज है, अरीज। जी सर। क्या, कहाँ पे कैसे उसकी अब क्या समझ आई है, कहाँ पे मिलिट्री में यूज हो सकता है? सर इसमें यही है कि सोल्जर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये इसको मतलब इसमें फिट हुआ होता है कि अगर वो हेल्प लेना चाहे किसी से तो वो उस बटन के जरिए हेल्प ले सकता है। ठीक है, 1377 अरीज शामी, आप बताएं बेटा कैसे ये हो सकता है? $1378 आसिया। 82। हाँ हेलो जी सर। बाबर आप आ गए, सुना है लेक्चर? जी सर अभी बताओ। सर ये इतना सुना जो आपने अभी ना आपने से क्वेश्चन किया सर, ये मिलिट्री वाला। ठीक है सर बताइए। मैं बाद से आपसे क्वेश्चन करता हूँ। 78 आपके अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो खैर है। 1383 बुशरा। सर वो आवाज क्यों नहीं जा रही? सर आवाज आ रही है? आ रही है, बोले। सर मिलिट्री में उसकी ये है कि वो उसको फौजियों को प्रोटेक्शन देते हैं सर्दी गर्मी से भी, और मतलब कहीं जंग पे चले जाते हैं उनकी ये जो सूट होता है ऐसे, उसमें वो जो लोहे के प्लेट्स वगैरह लगाए होते एक्टिविटी हैं। को मॉनिटर करता है, एक्टिविटी को मॉनिटर करता है, एक्टिविटी जी को सर। मॉनिटर करता है वो मेनली। 83। 84। सर जब 84 सोल्जर्स को जरूरत पड़ती है उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, और उनको जब कोई किसी भी तरह का कोई जरूरत होती है तो फिर वो अलार्म कर देते हैं इस तरह। ओके 1409। 1409। 1410 जिरवा। हाँ जिरवा के माइक में प्रॉब्लम था। 1403। 1382 बाबर माइक ऑफ करो। चलिए 3-4 स्लाइड्स में अगेन जो है वो पढ़ता हूँ और उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछना भी है, सो इसको अटेंटिवली जो है ना वो अटेंड करें। ओके मिलिट्री के बाद हमारे पास नेक्स्ट है फैशन लाइफस्टाइल के अंदर कहाँ पे यूज हो सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ हाईटेक एडवांस टेक्सटाइल फॉर इनिशियल हाई वैल्यू एप्लीकेशन सच एज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स विल इवेंचुअली फाइंड इट्स ओन वे इनटू द स्ट्रीट फैशन। स्ट्रीट फैशन के अंदर इस तरह से एक तो ये ब्लिंकिंग एक्टिविटी जो है कि अगर तो वो अंधेरा है तो वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है, अगर कोई वहां पे हार्म रेडिएशंस हैं जिस तरह एक्सरेज हैं तो वो उसको भी ब्लिंक करना शुरू हो सकता है। उसके बाद ये है कि ये वैसे ही इसकी लुक भी अगर है, अगर हमारे पास थीम ही कोई ब्लिंकिंग के ऊपर है तो वहां पर भी ये जो है स्मार्ट टेक्सटाइल यूज होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लास लाइट एमिटिंग। लाइट एमिटिंग बेसिकली हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि डार्क मटेरियल्स में डार्कन सिचुएशन में जहां पे लाइट ना हो हमारे जो फैब्रिक्स हैं वो लाइट देना शुरू हो जाते हैं, उसी तरह से जिस तरह से फास्ट फैशन में ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये पूरे के पूरे जो टेक्सटाइल फैब्रिक्स हैं उनके ऊपर एक लाइटनिंग होता है। लाइक इसमें देखिए उसकी नेक लाइन के ऊपर जो है वो जो मटेरियल है वो ब्लिंक करना हो गया स्टार्ट, और उसकी पूरी की पूरी शर्ट जो है वो ब्लिंकेज होगी। यहाँ पे देखिए इस फीमेल ने जो वियर किया हुआ है वो भी जो है वो डार्क कंडीशंस में लाइट अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो कि पूरे का पूरा लाइट होना शुरू हो जाता है। ये जो ब्लिंकिंग एक्टिविटी है ना यहाँ पे ये ऑन ऑफ होता रहता है। ठीक है, और ये एक सीन देता है, एक प्लेजेंट सी लुक देता है डार्कर पार्टी एप्लीकेशन के लिए। लेकिन ये वाला जो है ये पूरे का पूरा जो है वो आप लोगों का लाइट अप होना शुरू हो जाता है, और ये इसलिए है कि अगर डार्क सिचुएशन है और उसमें हम लोगों ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लेट्स सपोज हमने कुछ लिखना है या हम लोगों ने अपने सिग्नेचर करनी है या हमें कोई चीज नहीं मिल रही, तो उस कंडीशन में ये जो है वो सर्व होंगे। और ये कहाँ पे यूज हो सकते हैं? ये माइनिंग के अंदर यूज हो सकते हैं। कानकुनी के अंदर जो है ये इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। अगर हम बहुत डेप्थ तक जो है वो माइनिंग कर रहे हैं जहाँ पे लाइट का सोर्स नहीं है
तो वहां तक जाके हम लोग जो है वो इसको ऑन कर सकते हैं और फिर हम लोग अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। चेंज कलर एंड शेप, इसका आप लोगों को पता है स्मार्ट टेक्सटाइल जो है वो अपने कलर्स भी चेंज कर देते हैं जैसे ही उनकी कोई एक्टिविटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। लाइक मेडिकल टेक्सटाइल में अगर जो है वो उसका बीपी नॉर्मल नहीं है, बीपी अप या बीपी डाउन है, तो हमारे पास जो टेक्सटाइल फैब्रिक्स जो हैं उनका जो है वो कलर जो है वो ओके बाबर सर हो गई अजान। ओके बाबर थैंक यू। नमाज भी पढ़ते हैं आप सब? जी सर। जी सर। बाकी लोग नहीं पढ़ते क्या? मेरे लिए कौन कौन दुआ करता है? सर सब टीचर्स के लिए करते हैं, स्पेसिफिकली तो कभी नाम नहीं लिया। अगर आप कहते हैं सर तो मैं बहुत करेंगे। करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। ये कौन है? अच्छा सर। और आपको पता है सबसे ज्यादा लड़ती भी ये मुझसे रही है। क्यों सर? सर मैं तो आपसे कभी नहीं लड़ी। हाँ नहीं, हाँ अक्सा, सर ये हाँ तो वाकई नहीं कभी लड़ी। नहीं नहीं कौन वो लड़ता है अक्सा आपसे? नहीं, अक्सा नहीं है, मैं आपको अभी बताता हूँ, वो मार गया है। सर मैं कब लड़ती हूँ? सर नहीं ये बहुत लड़ती नहीं झगड़ती है। है, ये सबसे झगड़ती है। आपने देखा खाना। बाबर सर तुमसे किसी ने बाबर की पूछा? बेस्ट फ्रेंड है, बाबर से पूछें। नहीं नहीं मारिया, मैं मजाक कर रहा था बेटा, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। चलिए और कोई बात? पढ़े? सर छुट्टी कर दे, बहुत किस भूख दिन? लगी है। हाँ भूख तो लगी रहती। सर अब बस करें। हाँ बस सर थोड़ी सी कसम से खा थोड़ी गई है। सी दो क्लासें ली हैं सर आज, प्लीज इतना कर दे सर प्लीज। सर कैन यू मेरी बात सुने, कैन यू इमेजिन कि मैं 10 क्लासें ली हैं। सर क्विज है किस दिन? इस बात पे आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप ब्रेक ले लें, आप भी खाना खाएं और आज छोड़ दें। अच्छा एक हाँ, वो सर अच्छा क्विज जी जी, क्विज का मैं बता रहा था, क्विज जो है वो सैटरडे को है और सैटरडे को 11:50 से 1:20 तक आप लोगों की क्लास होगी। क्लियर? कि सर
और ये लास्ट किस क्विज स्लाइड होगा से था, दोबारा बता दें। कंफर्ट, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है। सभी बच्चों ने जो है वो क्लास भी लेनी है और क्विज को भी अटेम्प्ट करना है। क्लियर? चलें, छुट्टी कर लिया। हाँ 2-3 स्लाइड्स बस पढ़नी है। मैं खाना लग गया, सारे घर वाले बैठ गए। आप खाओ, बाकियों को अटेंड करने दो। चले देखिए क्लास चेंज कलर एंड सुबह वाली क्लास में क्या हुआ था? सुबह वाली क्लास में ना, कौन सी क्लास में? सुबह वाली क्लास, सुबह वाली क्लास में पढ़ा था हमने, पढ़ाई की थी बस। क्यों, आपको लगता है कुछ हुआ था? सर मुझे फील हो रहा है कि कुछ हुआ था। वो पता नहीं, एक आदमी आ गया था, उसने 2-3 बच्चों को डरा दिया, 2-3 बच्चे रोने लग गए, आयशा तो चीखें मारने लग गई। फिर खैर मैंने चुप करवाया इनको। फिर जो है ना वो आयशा सर इसको कंफर्ट टेक्सटाइल दें। मुझे भी फील हो रहा है, लेकिन मसला ये है ऊपर से है अभी गुज्जर। ओ सर, अब आप तो फेवरेटिज्म पे आ गए ना क्लास के, कि गुजर गुजर को फेवर कर रहा है। नहीं, गुजर कोई फेवर नहीं करता। आप गुजर? नहीं मैं नहीं हूँ गुजर। सर आप क्या हैं? अब तो सच निकला है। सर गुज्जर ही है सर, अफजाल ने कल बताया था। सर आप क्या हैं? सर जी पठान। नहीं पठान नहीं सर, आप गुज्जर हैं। सर आप गुज्जर हैं। सर अफजाल भी गुज्जर हैं, सारे गुज्जर हैं। आपने हमें दूध ला के दिया करें ना, आप गुज्जर हैं। तो फिर राई प्याज ला के दिया करे ना जरा। नहीं सॉरी, इधर राई बहुत है, इन्होंने तो मेरी चले मैं क्लास, हाँ पढ़ते हैं। मैं गुज्जर ही हूँ, लेकिन ना हम वो वाले गुज्जर नहीं है ना सर पता नहीं इनको क्यों लगता है कि जो गुजर होता है उनके पास भैंसें होती हैं, उनका दूध का कारोबार है और ये वो। सर भैंसों वाले अमीर होते हैं वैसे। देखो हम लोग ना गुज्जर वो भी होते हैं जो नहाते नहीं हैं। वो बाबर तुम्हें पता है हमारी क्लास में वो वाले गुजर हम वो नहीं है, वो कोई और है। हाँ वो कोई और है। चले इधर देखें क्लास, बस 20 तक पढ़ लें फिर काफी है। चेंज कलर एंड शेप, ये आप लोगों को पता है कि कोई भी जो है ये कलर चेंज करते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई भी एक्टिविटी इनबैलेंस होती है तो हमारे पास कलर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। थर्मोक्रोनिक कलर्स, ये क्या करते हैं? थर्मोक्रोनिक टेक्सटाइल चेंज कलर विद हीट, ये हीट के साथ जो है वो कलर चेंज करते हैं। They are engineered to change the color at a particular temperature. It means अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होना शुरू हो जाए, लेट्स सपोज हम लोग जो है वो एक कमरे में सोए हैं विंटर वियर्स के अंदर और हीटर लगा हुआ है, तो जैसे ही टेम्परेचर एक पार्टिकुलर लेवल से अप होगा, हमारा जो टेक्सटाइल मटेरियल है, जो लेट्स सपोज बेबी के लिए स्पेशली उसने जो पहना होगा, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और अब हमें पता चल जाएगा कि जो है वो हमारा बेबी एक कंफर्ट लेवल से ऊपर जा रहा है और हम उसको स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है, सो ये थर्मोक्रोनिक की आ गई। दीज आर द सीरियस मेडिकल यूज एज द नोवेल्टी वंस लाइक लिक्विड क्रिस्टल स्ट्रिप थर्मोमीटर्स एंड द बॉडी स्लीप सूट्स टू मॉनिटर द टेम्परेचर। ये जो है वो हमारे पास मेडिकल टेक्सटाइल में भी कहता है यूज होता है। लेट्स सपोज अगर कोई बेबी एडमिट है और वो बहुत छोटा है, ठीक है, नर्सरी में है लेट्स सपोज, तो वहां पर भी हम लोग अगर थर्मोक्रोनिक कलर्स यूज करेंगे तो जैसे ही उसका टेम्परेचर, लेट्स सपोज हम लोग कह देंगे ना कि 100 तक तो टेम्परेचर बैलेंस रही, लेकिन 101 102 फ़ारेनहाइट तक, मतलब जैसे ही उसको फीवर हो तो उसका कलर चेंज हो, जैसे ही कलर चेंज होगा फैब्रिक का तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे बेबी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल नहीं है और हम उसको फौरन जो है वो मॉनिटर कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्लास फोटोक्रोमिक डाइज। फोटोक्रोमिक डाइज रिएक्ट टू यूवी लाइट एंड चेंज कलर। दे कैन बी यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम चिल्ड्रन स्पेंड इन द सन टू प्रिवेंट द सनबर्न। ये जो है वो हम लोग अक्सर जो है वो छोटे बच्चों को जो है वो सनलाइट के सामने लेके जाते हैं। तो फोटोक्रोमिक डाइज क्या होती हैं? ये यूवी लाइट के साथ रिएक्ट करती हैं और अपने कलर्स को चेंज करती हैं।
लेट्स सपोज कि हमारे बच्चे जो है वो ये उन जगहों के लिए उन कंट्रीज के ऊपर होते हैं जहाँ पे सन की रेडिएशन जो है वो बहुत हैजर्ड होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं, कि वहां पे इवन जो है वो 1 घंटे से ज्यादा अगर हम सन में स्टे करें, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे लबनान है, तो वहां पर जो है वो हमारा जो है वो बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। श्रीलंका में भी, श्रीलंका में भी एग्जैक्टली। सो वहां पे क्या होगा कि हम लोग फोटोक्रोमिक डाइज वाले फैब्रिक्स पहनेंगे, सो 1 घंटे के बाद खुद ब खुद उनके कलर चेंज होना शुरू हो जाएंगे और उनको मॉनिटर होना शुरू हो जाएगा कि अब हमें जो है वो शेडी प्लेसेस के अंदर जाना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद देखिए इंटरेक्टिव और इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल, ये उसी तरह है कि किसी में ब्लूटूथ लगा दिया, किसी में क्लाल सिस्टम लगा दिया, किसी में कीपैड लगा दिया, किसी में ये देखिए कोई एक बटन है जिसके थ्रू जो है वो उसके पीएन को पता चल जाता है कि अब मेरे बॉस को जो है वो चाय की जरूरत है, जो कि बहुत इंटरेक्टिव है, आप लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। तो वो जो है वो फौरन उसके लिए चाय ले आता है, ठीक है। इंटरेक्टिव फैब्रिक इनकॉर्पोरेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स दैट आर एक्टिवेटेड बाय अ पावर सोर्स। एक पावर सोर्स लगा होता है जिसको हम लोग जैसे ही जो है वो प्रेस करते हैं, अलार्म बजता है या जो भी इंफॉर्मेशन है, लेट्स सपोज इसको ये कैलकुलेटर लगा हुआ है तो हम यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक डिवाइस लगा हुआ है जिससे हम लोग जो है वो अपनी कॉल सुन सकते हैं, कॉल ड्रॉप कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, सॉन्ग को फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं, या इस तरह की एप्लीकेशंस कर सकते हैं। इससे जो है वो हम लोग अपने पीएन को, अपने पीए को चाय का ऑर्डर दे सकते हैं। क्लियर है? वार्निंग सिग्नल, वार्निंग सिग्नल्स क्लास हमारे पास ये होते हैं कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे हमारे पास हैजर्ड्स इन्वायरमेंट है, रिस्की इन्वायरमेंट है, तो वहां पर हमारे पास वार्निंग सिग्नल शो होना शुरू हो जाते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वार्निंग सिग्नल वाला इसको कट कर देते हैं, ठीक है। जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिस्ट जो होते हैं उनके जो है वो बॉडी को, उनकी जो पोजीशन करने के लिए उनके जो टेक्सटाइल मटेरियल्स होते हैं उनके साथ जीपीएस लगा होता है, जो कि उनकी पोजीशन को जो है वो मॉनिटर करता है और उनको मैप बताता है, उनको रास्ता बताता है। इसका बेसिकली क्लास क्या फायदा है? Textile integrated with the sensory devices driven by a GPS can detect user exact location. उसकी लोकेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है, जैसा गाड़ियों में लगा होता है। तो जैसे ही वो हम लोग उनके गाड़ियों के जो मालिक हैं उनकी पोजीशन को मॉनिटर करना चाहें तो वो जीपीएस को ऑन करते हैं और उनको पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी कहाँ पे है। इसी तरह अगर किसी टेक्सटाइल फाइबर के अंदर, मटेरियल के अंदर लगा होगा तो हमें पता चल जाएगा था कि हमारा जो कंसर्न पर्सन है वो किस जगह पे, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और क्या वो हमारे पास जो है वो ठीक डायरेक्शन में ट्रेवल कर भी रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास क्या है? जीपीएस। जीपीएस जो है वो कैन प्रोवाइड एडेड सेफ्टी फॉर फायर फाइटर्स एंड इमरजेंसी पर्सनल बाय फैसिलिटेटिंग ऑफ साइट मॉनिटर ऑफ वाइटल्स। अगर फायर फाइटर्स को इस तरह फैसिलिटेट करता है, जब आग लग जाती है तो आप लोगों को पता है किसी रास्ते का नहीं पता चलता, सो अगर उसमें जीपीएस लगा होगा तो हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसको हम लोग बता सकते हैं कि आपका ये वाला प्रॉपर वे है। क्लियर है? ये कुछ स्लाइड्स हैं, 5 स्लाइड्स रह गई बल्कि 4 हैं, ये फिर नेक्स्ट क्लास में कवर कर लें क्लास। जी सर, सर प्लीज। यस सर प्लीज। वैसे मेरी जैसे ये बिल्कुल इजी भी है, लेकिन मैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब आप मुझे बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। नहीं सर, खाना सर जी फिश जी आई हुई खाना है खाएं। कहाँ सर पे छुट्टी आई कर है लो फिश? सर आपने हाँ अच्छे कर, से समझा दिया, कोई क्वेश्चन रह ही नहीं गया। हाँ बाकी थैंक यू सो मच। जी सर। आप लोगों ने इंशाल्लाह मेहनत करनी है, सब बच्चों ने 20 से ऊपर ग्रेड लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह सेशनल सब बच्चों के ऑलमोस्ट 25 अबव होंगे, 25 से 30 तक, ठीक है। मिड आप लोगों को अब पता है कि सबके 20 अबव हैं। सो अब नेक्स्ट काम आप लोगों का है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। सर पेपर आसान बनाइएगा। पेपर इजी होगा स्मार्ट टेक्सटाइल से। क्लास कंफर्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से 10 मार्क्स का पेपर बनेगा और उसमें से मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में भी मैं बता दूंगा। और इसमें से जो है वो आप लोगों का लेक्चर में से आप थोड़ा सा दे देते हैं, वो फिर थोड़ा बहुत बच्चों को फंसाना भी तो होता है। नहीं सर हम पेपर फंसने वालों में से नहीं है। सर आप ये मत भूलें सर, अभी भी स्टूडेंट है। हाँ ये भी है। सर थोड़ा मेरी तो भी बनता है पीएचडी, ना। हाँ मेरी भी पीएचडी की क्लासेस वैसे स्टार्ट हो गई हैं नेक्स्ट वीक से। आप लोग मेरे लिए खास दुआ किया करें,
ठीक है बच्चों, ओके सर। मेरे लिए आपने जो है हाँ हमारे वही लिए आसानियां पैदा किया करें और हम आपके लिए दुआएं किया करें। ठीक है बॉस, इंशाल्लाह। यस ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर इंशाल्लाह मिलते हैं सैटरडे को। जी जी बोलें।